ये कहानी कुछ ऐसे दोस्तों की है जो एक रात के लूप में फंस जाते हैं और अगर 13 रातों में ये सब यहाँ से नहीं निकले तो ये खतरनाक क्रिएचर्स में बदल जाएंगे। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अंटिल डॉन। कहानी की शुरुआत में एक लेडी टनल से भागकर बाहर आती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई है। तभी उसके पीछे एक मास्क मैन आता है जो उसे मारना चाहता है। वो लेडी कहती है कि मैं दोबारा से मरना नहीं चाहती, जिसके बाद वो मास्क मैन उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें क्लोवर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके साथ उसका एक्स बॉयफ्रेंड, उसके एक्स बॉयफ्रेंड की सिस्टर, उसकी बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड होता है। ये सब के सब मिलकर क्लोवर की मिसिंग सिस्टर को ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल जब क्लोवर की मॉम की मृत्यु हुई थी तभी अचानक से उसकी सिस्टर कहीं चली गई, जिसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। इनके पास सबूत के नाम पर सिर्फ एक वीडियो होता है जो कि उसकी सिस्टर ने उसे भेजा था, जिसमें एक शॉप होती है जिसका नाम हार्टली है और अभी उस शॉप तक पहुंच चुके हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस लड़की को हमें टनल से बाहर निकलते हुए दिखाया था, जिसने उस मास्क मैन से कहा था कि मैं दोबारा मरना नहीं चाहती, वही क्लोवर की सिस्टर थी। और अब क्लोवर शॉप के अंदर जाती है जहां पर उसे एक शॉपकीपर मिलता है। वो बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक टाउन है जहां पर माइनिंग का काम होता है। वहीं पर बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं, तुम्हें वहां जाकर अपनी सिस्टर को ढूंढना चाहिए। क्लोवर अपने सभी साथियों के साथ गाड़ी से उस टाउन की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में बहुत तेज बारिश होती है, लेकिन जब ये खास जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक विजिटर सेंटर होता है तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में बारिश नहीं हो रही, जबकि आसपास हर जगह बारिश हो रही है। अब ये अंदर जाते हैं जहां पर कोई नहीं होता। तभी इनकी नजर कैलेंडर पर जाती है जिस पर डेट होती है सैटरडे 24 अक्टूबर 1998, जो कि आज से 20 साल पुरानी डेट है। साथ ही यहाँ पर एक आर ग्लास होता है, यानी कि इस ग्लास के अंदर जो रेत है वो हर घंटे में खत्म हो जाती है और अब इसकी रेत खत्म होने वाली होती है। इसके बाद वो यहाँ के नोटिस बोर्ड को देखते हैं जहां पर उन लोगों की फोटोज होती है जो कि मिसिंग हुए थे। क्लोवर की सिस्टर की फोटो भी यहाँ पर लगी हुई होती है। इसके बाद ये इस जगह के रजिस्टर को देखते हैं जहां पर उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जो यहाँ पर रुकने के लिए आए थे। क्लोवर की सिस्टर मिलिनी का नाम इसमें कई बार लिखा हुआ होता है। वहीं क्लोवर को लगता है कि बाहर कोई है और जब वो जंगल में देखने के लिए जाती है तो उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। साथ ही वो आर गिलास जिसमें रेत होती है जो हर घंटे में खत्म हो जाती है, अब उसे किसी ने पलट दिया है। एक बार फिर से उससे रेत गिर रही होती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया और तभी बाहर जो इनकी गाड़ी होती है वो कोई स्टार्ट करता है और गाड़ी को जंगल की तरफ ले जाता है। ये उसके पीछे नहीं जाते क्योंकि उसमें कोई भी खतरनाक इंसान हो सकता है। अब क्लोवर, उसका एक्स बॉयफ्रेंड मैक्स और मैक्स की सिस्टर, ये तीनों के तीनों नीचे बेसमेंट में जाते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहां बेसमेंट में विंडोज हैं, जिसका क्या मतलब है इन्हें कुछ समझ नहीं आता। और तभी एक मास्क मैन इनके सामने आता है जो एक एक करके क्लोवर के सभी साथियों को मार देता है। क्लोवर अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागती है लेकिन वो क्लोवर को भी मार देता है। इसके बाद हमें उसी आर ग्लास को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से किसी ने उल्टा कर दिया है, यानी कि समय का 1 घंटा फिर से शुरू हो चुका है और उसके शुरू होते ही ये पांचों के पांचों दोबारा जिंदा हो जाते हैं। ये उसी पल में होते हैं जब इन्होंने आर गिलास को पलटे हुए देखा था। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इनके साथ क्या हुआ। साथ ही ये नोटिस बोर्ड में देखते हैं जहां पर मिसिंग लोगों के साथ अब इन सब की फोटोज भी होती है। ये तय करते हैं कि ये इस विजिटर हाउस को छोड़ देंगे, पर इससे पहले कि ये ऐसा कर पाते मैक्स की सिस्टर को कुछ होने लगता है। लाइट भी चली जाती है और अब मैक्स की सिस्टर एक मिरर के सामने जाकर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। दरअसल यहाँ पर अब तक जितने लोग भी मिसिंग थे वो उनकी तरह बिहेव कर रही होती है और तभी अचानक से वो गिर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब के सब बहुत डर जाते हैं, इसीलिए विजिटर हाउस को ये अंदर से बंद कर देते हैं। पर तभी क्लोवर को बाहर से अपनी सिस्टर की आवाज आती है। सबके मना करने पर भी वो बाहर चली जाती है। उसके सामने एक बहुत ही पुराना घर होता है
जो पहले वहां पर नहीं था, और अचानक से एक शक्ति उसे अंदर खींच लेती है। क्लोवर को वहां पर बहुत सारे मास्क दिखते हैं और तभी वहां पर एक भयानक बुढ़िया आती है जो क्लोवर से कहती है या तो तुम इस रात को सरवाइव कर जाओ या इस कभी न खत्म होने वाली रात का हिस्सा बन जाओ। दरअसल ये सब के सब एक टाइम लूप में फंस चुके हैं जिसका एहसास क्लोवर को हो चुका है, और अब वो बूढ़ी औरत स्केलेटन में बदल जाती है। उसका खात्मा हो जाता है। उसका खात्मा होने के साथ ही क्लोवर भी पजेस्ड हो जाती है, लेकिन मैक्स उसे बचाने के लिए अंदर आ जाता है। वहीं बाहर हमें क्लोवर की बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो क्लोवर की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। इसलिए दोनों के दोनों यहाँ से गाड़ी से भागने लगते हैं, पर तभी ये देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा जाइंट है। इन्हें अपनी गाड़ी को घुमाना पड़ता है, जिसके बाद इनके सामने एक मास्क मैन आता है जो इन दोनों को मार देता है। साथ ही क्लोवर भी मारी जाती है। वहीं मैक्स जो अंदर क्लोवर को ढूंढ रहा होता है, उसे टीवी पर एक न्यूज सुनाई देती है जिसमें यहाँ माइंस के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई सारे लोग मारे गए थे। साथ ही वहां पर कुछ क्रिएचर्स के स्केचेस होते हैं और एक डॉल भी। एक बार फिर से आर गिलास अपने आप ही पलट जाता है। इसका मतलब ये है कि 1 घंटा फिर से शुरू हो चुका है। ये सब के सब एक बार फिर से जिंदा हो जाते हैं। इन सब को समझ में आ जाता है कि किसी भी तरह इन्हें इस पूरी रात को जिंदा रहकर गुजारना होगा। इसीलिए सब के सब अपने आप को बाथरूम में बंद कर देते हैं जहां पर पहले पानी नहीं था, लेकिन अब पानी आ रहा होता है। मैक्स की सिस्टर नोटिस करती है कि जितनी बार भी इनकी मृत्यु हो रही होती है, इनके शरीर में कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, जैसे बॉडी में स्कार्स का आना, बालों का झड़ना, और इन्हें इस बात की परवाह नहीं है। बस ये रात पूरी यहाँ पर गुजारना चाहते हैं। इन सब को प्यास लगी होती है, इसीलिए इन सब ने वहां का पानी पी लिया था, जिस पानी की वजह से क्लोवर के अलावा सबकी मृत्यु हो जाती है। और अब जब क्लोवर का भी खात्मा होने वाला होता है, तभी उसके सामने वही शॉपकीपर आ जाता है जिसने इन सब को यहाँ पर भेजा था। वो क्लोवर से कहता है कि रात खत्म होने वाली थी, लेकिन अब तुम भी मारी जाओगी। तुम्हें इस तरह से छुपने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें इस चीज का सामना करना होगा, अपने और अपने साथियों को बचाना होगा। क्लोवर की भी मृत्यु हो जाती है और आर गिलास एक बार फिर से शुरू हो जाता है। ये सब के सब जिंदा हो चुके हैं। अब तक इन सब को समझ में आ चुका है कि इस तरह से ये इस विजिटर हाउस से निकल नहीं सकते। इन्हें कुछ न कुछ रास्ता ढूंढना होगा। इसीलिए पूरे विजिटर हाउस को सर्च करना शुरू कर देते हैं, जहां पे क्लोवर को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और वो देखती है कि वो शॉपकीपर जो उसके पास आया था वो एक डॉक्टर है। साथ ही ने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पर माइनिंग करते हुए बहुत गहरी खुदाई कर दी गई थी, जिस वजह से पूरा का पूरा टाउन धंस गया, जिसमें लगभग 1100 लोग मारे गए और जो लोग बचे थे उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ। वो सदमे में थे, जिस वजह से उन सब का इलाज करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर को बुलाया गया। ये उसी डॉक्टर के बारे में लिखा होता है जो शॉप में इन सब को मिला था, जो एक रात पहले क्लोवर के सामने आया था। और अब ये सब के सब बेसमेंट में जाते हैं जहां पर इन्हें एक दरवाजा मिलता है, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि ये उस तरफ नहीं जाते। साथ ही इन्हें एक टेप भी मिलता है, जिस टेप में खुद डॉक्टर होता है जो बताता है कि मुझे यहाँ पर इन सब लोगों का इलाज करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और उस डॉक्टर ने उनका इलाज नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया, जिस वजह से उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव होना शुरू हो गए। और 13 बार मौत को एक्सपीरियंस करने के बाद वो पूरी तरह से क्रिएचर में बदल गए, जिन्हें विंडिगो कहा जाता है। यानी कि जो भी यहाँ पर 13 बार अपनी मौत का सामना करेगा वो भी विंडिगो बन जाएगा। और अब क्योंकि ये भी कई बार मर चुके हैं, इसीलिए इन सब की बॉडी में भी चेंजेस हो रहे होते हैं। इन्हें पता चल चुका है कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है ये सब डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है। इसीलिए क्लोवर अब डॉक्टर से मिलना चाहती है। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे मिल सकती हो, लेकिन तुम्हें अकेले आना होगा, और अगर तुम अपने चारों साथियों को बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। यहाँ पर जो क्लोवर की बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। दरअसल वो इन सब का बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। और अब क्लोवर उसकी बात मान जाती है और अकेले इस जगह से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद उसे बचाने के लिए मैक्स और उसकी सिस्टर भी उसके पीछे
जाते हैं। साथ ही अब क्लोवर की बेस्ट फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर हमला कर देती है ताकि वो यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। और तभी वहां पर मास्क मैन आ जाता है जो इन दोनों को मार देता है। जंगल में मेगन का पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है, कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मैक्स किसी तरह से क्लोवर तक पहुंच जाता है। ये दोनों अब लूप को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए क्लोवर के कहने पर मैक्स उसे मार देता है और खुद अपने आप को विंडिगो के सामने ले आता है। विंडिगो भी उसे मार देता है और लूप एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ये रजिस्टर में देखते हैं कि अब तक इनकी 13 एंट्रीज हो चुकी है, यानी कि इनके पास ये आखिरी रात है। साथ ही इनके शरीर में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। ये देखते हैं कि इनके साथ मैक्स की सिस्टर नहीं है। ये समझ जाते हैं कि पिछली रात को वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो गई थी। अब ये मैक्स के वीडियोस को देखते हैं जो कि उसके मोबाइल में रिकॉर्डेड होते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि मैक्स की सिस्टर बेसमेंट में जो दरवाजा है जिसके दूसरी तरफ घना अंधेरा है जो कि एक टनल का रास्ता है, मैक्स की सिस्टर मेगन उसी टनल के अंदर गई थी। और अब ये सब के सब तय करते हैं कि ये भी उस टनल के अंदर जाएंगे। जब ये टनल के अंदर जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे विंडिगोज और मास्क मैन इनके ऊपर हमला करते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं, जिस दौरान क्लोवर इनसे अलग हो जाती है। और तभी उसके सामने एक फीमेल विंडिगो आती है जो कि उसी की सिस्टर मेलिनी थी, जिसे ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आई थी। दरअसल वो 13 बार मारी जा चुकी थी, जिसके बाद वो विंडिगो बन गई। उसे देखकर क्लोवर को बहुत दुख होता है, पर वो जानती है कि इसके अंदर उसकी सिस्टर का एक अंश भी नहीं है, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए मजबूरी में उसे उस विंडिगो को मारना पड़ता है। और तभी उसे मैक्स की सिस्टर भी दिख जाती है, जिसे कमरे में बंद किया गया था। उसके सामने एक विंडिगो होता है जिसे चेन से बांधा गया है, और वो विंडिगो चेन तोड़कर मैक्स की सिस्टर मेगन को मारना चाहता है। यहाँ से क्लोवर आगे बढ़ती है और उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर वो डॉक्टर होता है, जो उसे बताता है कि मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं और जो भी क्रिएचर्स तुमने देखे हैं वो कहीं ना कहीं तुम्हारा खुद अपने अंदर का डर है। दरअसल ये पूरी जगह इंसानों के डर से बनी है। यहाँ पास्ट में इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं कि ये जगह एक ऐसी एनर्जी से बाउंड हो गई है जहाँ पर डर के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ डॉक्टर अपनी कॉफी पीने की तैयारी कर रहा होता है। क्लोवर देखती है कि ऊपर से वही पानी गिर रहा है, जिस पानी को बाथरूम में पीने के बाद इन 5 की मृत्यु हो गई थी। वो बड़ी चालाकी से डॉक्टर की नजरों से बचाकर उसके कॉफी के कप में पानी की कुछ बूंदों को गिरा देती है। डॉक्टर को इस बारे में कुछ पता नहीं होता, और जब वो अपनी कॉफी पीता है तो उस जहरीले पानी का असर उसके शरीर पर होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ से वो कीज लेकर उस जगह जाती है जहाँ पर मैक्स की सिस्टर है। उसके सामने वही विंडिगो है जो उसे मारना चाहता है। वो चाबी से उसके लॉक को खोलकर उसे आजाद कर देती है। साथ ही इनके तीनों साथी जो कि विंडिगो से और मास्क मैन से लड़ रहे होते हैं, वो उनका खात्मा करके उस जगह आ जाते हैं। ये सब के सब उस टनल के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। ये वही जगह होती है जहां पर हमने कहानी की शुरुआत में क्लोवर की सिस्टर मिलिनी को देखा था, पर उसे यहाँ पर एक मास्क मैन ने मार दिया था। और ये पहले अंदर सभी मास्क मैन को मार चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई नहीं आता। वहीं आर ग्लास का टाइम खत्म हो जाता है, पर उससे पहले ये बाहर निकल चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि ये उस टाइम लूप को तोड़ चुके हैं जिस टाइम लूप में ये पिछले कई दिनों से फंसे हुए थे। और इस बात का अंदाजा इन्हें इससे होता है कि सूरज निकल चुका है। पिछले 13 दिनों से इन्होंने सूरज नहीं देखा था। ये उसी रात में फंसे हुए थे। ये सब के सब खुश हो जाते हैं और अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर के सर्विलियंस रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने आप ही वेदर चेंज हो जाता है। जहाँ पहले बारिश हो रही थी, अब यहाँ पर पूरी तरह से बर्फ है। और तभी एक गाड़ी वहां पर आकर रुकती है, जिसके बाद हमें उस डॉक्टर की सीटी की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब ये है कि शायद अब भी वो जिंदा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।